हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मंसूरी नर्सेज हब में। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सेकंड टॉपिक जो ड्रग्स से रिलेटेड है। इसमें हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और एंटी मैनिक ड्रग, एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है साइकोट्रोपिक ड्रग्स और उसके क्लासिफिकेशन एंड एंटीमेनिक ड्रग के बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और नर्सिंग के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ड्रग्स विथ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस इज़ नोन एज साइकोट्रोपिक ड्रग्स। मतलब कि जो ड्रग्स मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ में ली जाती है उसे हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स अलग अलग तरह की होती है, जैसे एंटी मैनिक ड्रग्स मेनिया में यूज़ की जाती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो डिप्रेशन के पेशेंटों में यूज़ की जा सकती है, और एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो एंजाइटी के पेशेंटों में यूज़ की जाती है, और एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो साइकेट्रिक वगैरह के डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है। तो ड्रग्स के बारे में हम जानते हैं। ड्रग क्या होती है? ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है विच चेंज द फंक्शन ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज ड्रग्स, जो कि लिविंग सेल्स के फंक्शन को चेंज कर देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे हम ड्रग्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसे कि हम ड्रग लेते हैं तो उसका कुछ मेटाबॉलिज्म होता है और कुछ भाग उसका सेपरेट अलग हो जाता है। तो इस भाग को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि लीवर में सबसे ज़्यादा होता है। द अमाउंट ऑफ द ड्रग यूज बाय द लीवर बिफोर रीच सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले जो मात्रा लीवर के द्वारा यूज़ की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फिर इसके बाद हम देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, कि कौन सी ड्रग्स कितनी इफ़ेक्टिव होती है किसी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं कि जो अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारा पहुंचता है उसे ही ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बोला जाता है, कहा जाता है। रिच इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर को लगती है या यूज़ में आती है। अंडरस्टैंड? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ड्रग, एंटीमेनिक ड्रग्स। एंटीमेनिक ड्रग को हम दूसरे नाम से जानते हैं स्टेबलाइज़र ड्रग्स। ये मूड को स्टेबलाइज करती है, मतलब बढ़े हुए मूड को स्टेबलाइज करती है और स्टेबल करती है। ये आयनिक ड्रग है जिसमें एक आयन का यूज़ किया जाता है, लिथियम। लिथियम एक आयन होता है जिसे एंटीमेनिक ड्रग में ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। फिर हम लिथियम के बारे में अब पढ़ते हैं। लिथियम इज़ द फर्स्ट यूज़ एज एंटीमेनिक ड्रग। लिथियम का यूज़ फर्स्ट बार एंटीमेनिक ड्रग के रूप में किया गया था। किसने किया था इसका यूज़? जॉन केड ने 1949 में लिथियम का यूज़ एंटीमेनिक ड्रग के रूप में किया था फर्स्ट टाइम। अंडरस्टैंड? इसकी डोज कितनी होती है? 900 to 2100 mg पर डे। अंडरस्टैंड? और ब्लड लिथियम लेवल होता है, हमारा ब्लड का लिथियम लेवल होता है 0.6 से 1.2 मिलीक्यूल पर लीटर। और ब्लड का थेराप्यूटिक लेवल होता है 0.8 से 1.2 मिलीक्यूल पर लीटर। ये थेराप्यूटिक लेवल होता है। अब इस थेराप्यूटिक और लिथियम लेवल में, ब्लड लिथियम लेवल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों की लास्ट मात्रा बराबर होती है, लेकिन इसमें 0.2 का डिफरेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड लिथियम लेवल शुड चेक आफ्टर 12 to 24 आवर फॉर लास्ट डोज। मतलब कि ब्लड लिथियम लेवल शुड चेक,
मतलब ज़रूर से चेक करना चाहिए 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जब लास्ट डोज लिए। इसका रीज़न होता है लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी के कारण इसे चेक करना पड़ता है क्योंकि इसका नेरो इंडेक्स होता है, नेरा थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। लिथियम टॉक्सिसिटी के कारण इसके कारण हो सकते हैं कि जो नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, इसका मतलब डिफरेंस बहुत कम होता है थेराप्यूटिक लेवल और टॉक्सिसिटी लेवल में, डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिक लेवल एंड थेराप्यूटिक लेवल। तो थेराप्यूटिक लेवल जैसा हमने देखा था 0.8 से 1.2 या 0.6 से 1.2 के लगभग होता है, और टॉक्सिक लेवल होता है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इन दोनों के बीच में 0.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का ही अंतर होता है। इस कारण इनकी नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होती है, जिसके कारण कि लिथियम की टॉक्सिसिटी होने के सबसे अधिक चांस होते हैं। अंडरस्टैंड। इसलिए हमें बार बार लिथियम के लेवल को चेक करते रहना चाहिए अगर लिथियम थेरेपी पे है तो पेशेंट। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड होता है डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम के कारण हाइपोनेट्रीमिया। जो डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम होता है, जिसके कारण सोडियम पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ रहता है, H2O को अपने साथ रखता है। तो सोडियम आउट तो वाटर आउट। हमें इसे याद रखना कि सोडियम है तो वाटर है, सोडियम आउट तो वाटर आउट। डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, अगर पेशेंट के अंदर पानी की कमी है तो भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, और हाई डोज से भी टॉक्सिसिटी तो होनी है। किडनी फेलियर के पेशेंट में टॉक्सिसिटी होती है। लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी को हम उसी के नाम से लिथियम से ही याद कर सकते हैं। इसके सिथियम होता है लिथियम, LITHIUM। LI मतलब इंक्रीज ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी में। अंडरस्टैंड। क्योंकि ये बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण ल्यूकोसाइट इंक्रीज होते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है लिथियम का ट्रीमर्स। LI और फिर T से होता है ट्रीमर्स। अंडरस्टैंड। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। फिर H हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन इन GI, जो कि GI के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अंडरस्टैंड। GI में I2 मतलब आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं IU, इंक्रीज यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, जिसके कारण पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है और लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांस होते हैं। 100 है। और M से होता है मदर में क्या होती है, जो कि हमारी प्रेग्नेंट मदर होती है, उनमें टेराटोजेनिक ड्रग जो कि हमारे चाइल्ड्स या बेबी में कुछ डिफेक्ट कॉज करते हैं। ड्रग विच यूज बाय मदर इन कॉज साइड इफ़ेक्ट ऑफ बेबी एंड कॉज, जो प्रेग्नेंट मदर रहती है उनके बेबी के अंदर साइड इफ़ेक्ट जनरेट करता है। और एब्स्टीन एनोमलीज इन बेबीज़ में होता है, जिससे हार्ट ब्लॉक हो जाता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ लिथियम। जो लिथियम के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: माइल्ड टॉक्सिसिटी, मॉडरेट टॉक्सिसिटी एंड सीवियर टॉक्सिसिटी। जैसा कि हमने देखा कि माइल्ड टॉक्सिसिटी कहाँ से शुरू होती है, 1.5 से 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से स्टार्ट होती है, और जहाँ की मॉडरेट में हम देखते हैं 2.0 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। और वहीं सीवियरिटी टॉक्सिसिटी हम देखते हैं तो यह होती है ग्रेटर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अंडरस्टैंड। माइल्ड में हम इसके साइड सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। अपेथी हो सकती है। ट्रिमर्स मोस्ट कॉमन होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी में। अटेक्सिया हो सकता है। मसल्स वीक हो सकती है। एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। फर्स्ट सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, जो सबसे पहला सिम्टम्स आता है वो एनोरेक्सिया ही आता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम मॉडरेट में देखते हैं नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट अटेक्सिया हो सकता है, और टाइनेटस हो सकता है, सेंसेशन हो सकते हैं कुछ अलग से। और इसके बाद हम सीवियर टॉक्सिसिटी में देखते हैं
सीवियर टॉक्सिसिटी में हम देखते हैं विजुअल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, रीनल टॉक्सिसिटी हो सकती है और निस्थेगमस हो सकता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लिथियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं कि लिथियम और जो सोडियम रहता है उनका आकार, शेप, स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, जिसके कारण कि ये एक दूसरे के रूप में यूज़ में लिए जा सकते हैं। तो जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट रहती है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या न्यूरॉन के बीच में आयंस का बिटवीन वो होता है, आदान प्रदान होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सचेंज होता है, जिसमें सोडियम पोटेशियम से जुड़ता है और लिथियम भी पोटेशियम से जुड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, दोनों बाइंड हो सकते हैं। लिथियम बाइंड के पोटेशियम +2 से हो सकता है। लिथियम कोज डिक्रीज हाइपर एक्टिविटी, जो मेनिया के पेशेंटों में हाइपर एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज करता है सोडियम की जगह आकर। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम देखते हैं लिथियम के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किस किस में हम लिथियम को नहीं दे सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम लिथियम को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स। हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं दे सकते हम, किडनी फेलियर में नहीं दे सकते हम, कार्डियक डिजीज़ में नहीं दे सकते हम, और डिक्रीज सोडियम या हाइपोवोलेमिया, सोडियम का लेवल कम हो और हाइपोवोलेमिया हो तो भी हम लिथियम नहीं दे सकते। अंडरस्टैंड। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि ड्रग का इफ़ेक्ट जो होता है वो उसको होने में 1 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है, तो पेशेंट को हम बोलेगी कि कम से कम 1 से 3 हफ्ते तक या वीक्स तक वह रुके और थेरेपी के इफ़ेक्ट होने दें। ये सबसे पहला नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी। फिर मिस्ड डोज, मतलब जो भी डोज मिस हो जाती है तो उसे हम 2 घंटे के अंदर अंदर ले सकते हैं। अगर हमें 12 बजे लेनी है तो हम उसे 2 बजे तक ले सकते हैं, अदरवाइज वह मिस हो जाती है तो उस डोज को हम स्किप कर देते हैं। अंडरस्टैंड। छोड़ देते हैं, नहीं लेनी चाहिए और अगली डोज लेनी चाहिए, क्योंकि इसका थेरापेटिक इंडेक्स जो नेरोटॉक्सिसिटी होती है, नेरोथेरापेटिक इंडेक्स होता है, इसके कारण हमें इसे नहीं लेनी चाहिए। फिर अंडरस्टैंड। फिर जैसे कि मैंने बताया हैवी वर्क करोगे तो स्वेटिंग होगी तो हाइपोवोलेमिया होगा, पानी की कमी होगी और लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। हाइपोवोलेमिया में लिथियम टॉक्सिसिटी होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। तो ऐसे लिथियम टॉक्सिसिटी से बचने के लिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि ऑलवेज़ एक पानी की बोतल अपने साथ रखें और एक्सरसाइज अवॉइड हैवी एक्सरसाइज करें, और करे भी तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए टू प्रिवेंट हाइड्रेशन हाइपोवोलेमिया से बचने के लिए। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम देखते हैं ऑलवेज मेंटेन एडुकेट ऑफ सॉल्ट इन डाइट। सॉल्ट में होता है सोडियम, सोडियम को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट एडुकेट अमाउंट में लेना चाहिए हमें हमारी डाइट में। अंडरस्टैंड। मॉनिटर ब्लड सोडियम लेवल फ्रिक्वेंटली, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी होने के सर्वाधिक चांसेस होते हैं, तो हमें लिथियम टॉक्सिसिटी से बचने के लिए ब्लड सोडियम लेवल को चेक करते रहना चाहिए। लीफ इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। सबसे लीस्ट इफेक्टिव ऑर्गन होता है लिथियम में, लिथियम की थेरेपी लेते हैं तो लीवर, क्योंकि ये अनचेंज फॉर्म में निकलता है, आयनाइजिंग होता है, तो अनचेंज फॉर्म में किडनी से एक्सक्रीट होता है, जिसके कारण कि सबसे कम लीस्ट इफेक्टिव ऑर्गन होता है लीवर। ये हमेशा याद रखना है। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपका टॉपिक, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कवर करने की कोशिश की है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अपने क्वेश्चंस को हल करते रहिएगा, जिससे कि आप अपने कंपटीशन लेवल को बढ़ा सकें। और ये टॉपिक हो चुका है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए एंड सी यू, बाय बाय, टेक केयर।